अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल एसएच साइंस कॉलेज देख रहे हैं। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास है। मॉलिक्यूलर मास द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, उन तमाम एटमों के मासेस का मजमूआ, ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, वो तमाम एटम जो एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के। मतलब ये कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए, फिर उस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर तो मॉलिक्यूल ही होंगे ना। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम के मासेस के मजमूए को या जम्मा को हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। फिर से, एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के मासेस के जमा को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। या यूँ समझिए कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के मासेस का मजमूआ मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज 71.0 AMU। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन, तो उसका जो एटम मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो मॉलिक्यूल हमारे पास है क्लोरीन Cl2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है 71.0 AMU। क्लोरीन हमारे पास मॉलिक्यूल में मौजूद 2 क्लोरीन एटम होते हैं। तो हर एक क्लोरीन एटम का जो मास है वो है 35.5 AMU। AMU ये मास का एक यूनिट है, स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारे पास क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन होते हैं, तो लिहाजा 35.5 जमा 35.5, इस तरह से ये 71 बन जाएगा। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो मास है वो है 71, सो हम इसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन 71। इस तरह हमारे पास दूसरा एक कंपाउंड है H2O, तो ये भी एक मॉलिक्यूल की शक्ल में मौजूद होता है। ये एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। तो H2O ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन एटम मौजूद है। तो हम इन दोनों एटमों के मासेस के मजमूए जब करेंगे तो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। हमारे पास एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है इधर, ये बनेगा 2 AMU। एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास होता है वो होता है 16 AMU। तो इसी तरह से 2 जमा 16 करेंगे तो टोटल 18 AMU बनेगा। इट मीन हमारे पास जो वाटर एक मॉलिक्यूल मौजूद था उसका मॉलिक्यूलर मास बनेगा 18 AMU। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास बनता है वो है 44 AMU। एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो है 12, और एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास होता है वो है 16। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो हम 16 + 16 करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 32 AMU। Then we sum the mass of carbon, 32 + 12, it will be equal to 44 AMU। एग्जाम्पल हमारे पास इसी बात को मज़ीद समझाने के लिए दी हुई है। वो कहता है मॉलिक्यूलर मास मालूम करो नाइट्रिक एसिड का, जिसका फार्मूला है HNO3।
तो हाइड्रोजन का जो मास है एटॉमिक मास वो है 1 AMU, नाइट्रोजन का है वो है 14 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU। तो इसी तरह इन सब को हम जमा करेंगे, लेकिन नाइट्रिक एसिड के फार्मूले में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो हम 16 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो इसी तरह से ये 48 आ जाएगा। ऑक्सीजन के 3 एटमों का मासेस 48 AMU बनता है। तो इस तरह इन सब को हम फिर सम करेंगे। 1 इट मीन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 14 प्लस 14 इट मीन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, प्लस 48 it mean atomic masses of 3 oxygen atom. So these all will be equal to 63 AMU। ये तमाम 63 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर बनेंगे। सम ionic compounds, कुछ ionic compound that form 3 dimensional solid crystal, कुछ ionic compound बनाते हैं 3 एक्सिस के अंदर एक सॉलिड सा क्रिस्टल बनाते हैं, फिर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है उनके फार्मूला यूनिट से। जैसे हम ये बात पीछे भी पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है वो होता है फार्मूला यूनिट। तो उस फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद जो एटम होते हैं, फिर हम उनका मासेस का सम लेंगे तो हम उसको फार्मूला मास कहेंगे। मीन एक फार्मूला यूनिट के अंदर, एक फार्मूला यूनिट में मौजूद एटमों के मासेस का सम फार्मूला मास कहलाता है। फार्मूला मास इन सच केसेस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। मीन एक सब्सटेंस का एक फार्मूला यूनिट है, उसमें मौजूद जो भी एटम है, जितने भी हैं, उन तमाम एटमों के मासेस का जमा फार्मूला मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 58.5 AMU एंड दैट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ 100 AMU। तो एक फार्मूला यूनिट का हम फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, ये जो उसने एग्जांपल में लिखे हैं, तो इसी को हम एक मज़ीद एक्सप्लेन्ड एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल 1.3, उसने एक आयनिक कंपाउंड दिया है पोटाशियम सल्फेट, उसका फार्मूला यूनिट है, पोटाशियम सल्फेट का जो फार्मूला यूनिट है वो है K2SO4। तो इसका फार्मूला यूनिट का जो मास होगा उसे हम फार्मूला मास कहते हैं। एग्जांपल 1.3 में वो ये कहता है पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मास कैलकुलेट करें। तो एटॉमिक इसमें यही करेंगे कि फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एटमों के मासेस का मजमूआ फार्मूला मास कहलाता है। और अब इसमें जो भी एटम मौजूद हैं तो उनके मासेस को हम मजमूआ करेंगे तो हमारे पास फार्मूला मास निकल आएगा। हमारे पास एक एटम मौजूद है पोटाशियम के का जो होता है एटॉमिक मास तो वो है 39। तो हमारे पास के 2 एटम मौजूद हैं, हम 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सल्फ़र मौजूद है, तो सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो है 32 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU होता है। तो पोटाशियम सल्फेट के फार्मूले में तो हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, इट मीन हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से जब हम 39 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 78 आता है, और 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 64। जब हम इन सब को फिर सम करते हैं तो टोटल जो फार्मूला मास आता है वो 174 एटॉमिक मास यूनिट आता है।